क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है, कैन यू ऐड टू वेक्टर रिप्रेजेंटिंग फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डिफरेंट डायमेंशन। टू वेक्टर है, सपोज वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, दोनों का डायमेंशन अलग अलग है, डिफरेंट डायमेंशन। ठीक है, दोनों का डायमेंशन अलग है, इसका ए का अलग होगा डायमेंशन, दूसरा बी का जो है उसका भी डायमेंशन अलग है। ओके, तो इस दोनों अगर डायमेंशन अलग अलग है तो क्या हम इसे ऐड कर सकते हैं? सिंपल सा लेते हैं, मान लेते हैं कि वेलोसिटी एक वेक्टर है एल टी माइनस वन। ओके, मान लेते हैं फोर्स एक वेक्टर है, इसका एम एल टी माइनस टू। ध्यान देना है यहाँ पे कि वेलोसिटी है, वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन सेम टाइप के वेक्टर में होता है। वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड होगा, फोर्स में फोर्स ऐड होगा। सो अगर डिफरेंट डायमेंशन है तो फिजिकल क्वांटिटी भी डिफरेंट होगा, फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, वो भी डिफरेंट होगा। ओके, अगर फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट है, कैन नॉट बी एडेड, कैन नॉट बी एडेड, ऐड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है, कैन यू मल्टीप्लाई टू वेक्टर रिप्रेजेंटिंग फिजिकल क्वांटिटी हैव डिफरेंट डायमेंशन। क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं? सपोज कि एक फोर्स है, ओके, इसका डायमेंशन अलग है तो अलग है, और डिस्प्लेसमेंट है, इसका डायमेंशन भी अलग है। ठीक है, लेकिन दोनों वेक्टर है, क्या इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यस। अगर हम वर्क की बात करें, जो कि हम लोग क्लास 9th या 10th में पढ़े थे, वर्क का डेफिनेशन क्या होता है? एफ डॉट एस। अब यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि किस तरह का वेक्टर है, सॉरी किस तरह का प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है, बस मल्टीप्लाई कह रहा है। ओके, तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात मानते हैं, यस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा एफ डॉट एस क्या होता है? वर्क होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि स्केलर है। नाउ अगर हम टॉर्क की बात करते हैं, आगे आने वाले क्लास में पढ़ेंगे। सो टॉर्क जो होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाई बाय क्या होता है हमारा, आर क्रॉस एफ होता है। तो ये टॉर्क हमारा क्या है? एक वेक्टर है। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई किया दो डिफरेंट वेक्टर का, लेकिन डॉट प्रोडक्ट किया तो ये हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी है वो फिजिकल क्वांटिटी हमारा स्केलर है। लेकिन यहाँ पे भी हमने दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट किया, और क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद हमें जो वेक्टर मिलेगा वो दोनों वेक्टर, वो भी वेक्टर होगा जो कि जो दो वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे उस दोनों वेक्टर पे क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो टॉर्क हमारा क्या है? वेक्टर है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमारा वेक्टर मिलेगा और डॉट प्रोडक्ट में स्केलर मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन यहीं पे है, कैन यू मल्टीप्लाई टू वेक्टर रिप्रेजेंटिंग फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डिफरेंट डायमेंशन? यस, व्हाई नॉट। डिफरेंट डायमेंशन मतलब डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, और डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या जो जो डेफिनेशन है डॉट प्रोडक्ट से, क्रॉस प्रोडक्ट से। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा।